तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हब बाय सिर्फ अभिनय चौधरी। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। तो जी जैसे कि बात करें, आप सबको पता है कि आप सभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आज से आप सभी के यूजी की वोकेशनल कोर्सेज यानी बात करें तो आपके बीसीए, बीबीए, बीसीआईटी और भी आपके जितने ग्रेजुएशन वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, आप जिस एडमिशन लेना चाह रहे थे, आप बहुत सारे लोग बीसीए करना चाह रहे थे, बहुत लोग बीबीए करना चाह रहे थे, तो जी माय डियर फ्रेंड्स वो भरे ही वो पल आ चुकी है कि आप अपने इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन लिंक एक्टिव हो गई है। तो हम आपको आज के बताने जा रहे हैं स्टेप्स, प्रोसेस की किस तरह से आपको अप्लाई करनी है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे थे इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, इस साल 2021 में चाह रहे थे सर मैं वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले लूँ, मैं बीसीए कर लूँ, मैं बीबीए कर लूँ, तो और भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स में जितने कोर्स होते हैं आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो उसकी डेट आ चुकी है। आपको मास्क में बताने जा रहे हैं फुल एडमिशन प्रोसेस के, क्या एडमिशन का प्रोसेस आपके इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, और कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या क्या करना है। इसलिए जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ साथ बताएंगे आपको एडमिशन फॉर्म भरने में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। बात करें माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको आज ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो कि वेबसाइट है pup.ac.in, वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मैं चलिए सबसे पहले एडमिशन का शेड्यूल बता देना चाहूँगा, फिर उसके रिगार्डिंग आइए बढ़ते हैं आगे एडमिशन प्रोसेस पर। तो चलिए फटाफट ये देख लेते हैं यूजी वोकेशनल एडमिशन का शेड्यूल, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुकी है तो शेड्यूल तो पता रहना आप सभी को बहुत ज़रूरी है, कब है, कब तक अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए बता देते हैं शॉर्ट्स में। तो बात करिए, जो आप देख पा रहे हो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है आज से, जिसमें आप लास्ट डेट अप्लाई करने का 17 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि आप 15 तक हो तो ये 10 तक हो तब अप्लाई कर ही दीजिए, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो सर्वर है उसका कोई ठीक नहीं है, कभी के सर्वर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो फर्स्ट मेरिट देख पा रहे हो आ जाएगा 20 सितंबर को, फिर उस पर एडमिशन ले पाओगे 2 अक्टूबर को, फिर कॉलेज आपका डेट कन्फर्म कर देगा एडमिशन 3 को, फिर सेकंड मेरिट आएगी 4 को। मैंने बता दिया था कैटेगरी पिछले वीडियो में, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब बस आपको फी बता देते हैं। जनरल BC1 BC2 को 750 रुपये लग रहे हैं, SC ST को 400 रुपये लग रहे हैं, और आप एडमिशन ले सकते हो अपने BCA, BSc IT, BBM, BBA, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और भी बहुत सारे अदर वोकेशनल कोर्सेज में। बस मैंने बताना चाहूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इस बार जो भी आपकी एडमिशन हो रही है इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, वो एडमिशन मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगी, यानी आपको मेरिट आपको जो +2 में जितने भी मार्क्स है उस मार्क्स के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और आपने जो भी कॉलेज चूज़ किया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मेरिट का लिस्ट बनेगी। ये पूरी एडमिशन शेड्यूल आप पढ़ पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आपको चैनल के हमारे यूट्यूब चैनल के आप में जाइए तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। आप चलिए आ जाइए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडमिशन पोर्टल करके। आपको जैसे इस एडमिशन पोर्टल के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जा रही है, वही ऑप्शन जिसका आपसे कोई इंतजार था, यूजी वोकेशनल एडमिशन एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हो एडमिशन ले सकते हो BBA, BCA, BBM, BSc IT, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे हैं वोकेशनल कोर्सेज में। तो चलिए इस पर आप क्लिक कर लेंगे। आप इस पर ऐसे क्लिक करिएगा तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे सूचना आ रहा है, वो मेरे को पढ़ के बता दो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि ये ध्यान देखिए ध्यान रखिए कि देयर विल बी नो करेक्शन, कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप गलत रोल कोड या गलत रोल नंबर डालते हैं +2 का, चलिए इसका मतलब कि रोल कोड ध्यान से डालनी होगी। अब बात के पढ़ने को मिल जा रही है कि 10th मार्कशीट में आपका होगा रोल को रोल नंबर दोनों होगा, तो आपको दोनों डालना होगा, जैसे है लिखा हुआ उस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डालिए। और जो पास किए हैं 2020 में इंटरमीडिएट, और वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड अगर नहीं अभी तक किए हैं तो ये ज़रूरी है कि ये देख पा रहे हो, तो सिर्फ ये उनके लिए ज़रूरी है जो 2019 तक जो पास किए हैं या उससे पहले, तो उनको देख पा रहे हो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना जरूरी है। आपके पास है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना, 2020 वालों के पास अभी नहीं है, क्योंकि अभी एडमिशन पोर्टल जस्ट खुली है तो उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। आप पढ़ने को मिल जा रहा है कि CBC आपको मैक्सिमम मार्क्स भरना होगा, आपको पता ही जितना मार्क्स आया है, और आपको क्या क्या भरनी होगी। तो आपको फादर नेम, मदर नेम, रिलीजियन, आप किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी मतलब आप किस कास्ट, यानी आप जनरल हो या BC1 BC2 SC ST हो, तो कैटेगरी चूज़ कर लीजिए। फिर सब कैटेगरी का आपको छोड़ देनी है, अगर सब कैटेगरी में आते हैं तभी भरिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब माइनॉरिटी कैटेगरी में भी आते हैं तब भरिए, नहीं तो उसको छोड़ देना है। और EWS अगर आपका सर्टिफिकेट है, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। और डोमिसाइल स्टेट
आप जिस स्टेट के रहने वाले वो डाल दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर है तो डालिए, नहीं तो आगे बढ़िए। आधार नंबर डाल दीजिए, ज़रूरी है। परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दीजिए। कितना मार्क्स आपको आया है +2 में वो चाहिए आपको, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चाहिए, और कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा। तो चलिए कंटिन्यू टू फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिए। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको सीनियर सेकेंडरी यानी आपके इंटरमीडिएट यानी +2 का आपने जो 12th जहाँ से किया है उसकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। तो डिटेल्स आपको ध्यान से भरना है। बता दें आपको, सबसे पहले अपने बोर्ड से सेलेक्ट कर लीजिए कि आप जो +2 किए हैं किससे किए हैं, आईसीसी से किए हैं, सीबीएसई से किए हैं, सीबीएसई से किए हैं, किससे किए हैं। चलो बात करते हैं बिहार बोर्ड वाले, मतलब बिहार बोर्ड से अगर किए हैं तो उसके लिए देख पा रहे आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड चूज़ करिएगा और 12th पासिंग ईयर यहाँ पे डालिएगा। आप पास 12 किए 2020 में, ये 2019 में। फिर आपको देख पा यहाँ पे आपका रोल कोड, रोल नंबर दोनों डालना होगा, फिर रोल नंबर और रोल कोड दोबारा एंटर करना होगा। तो ये बिहार बोर्ड वाले करेंगे। और भी अदर बोर्ड वाले के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए आईसीसी हो गए या सीबीएसई बोर्ड हो गए, तो उनको देख पा रहे आप सीबीएसई बोर्ड चूज़ करिएगा तो उनको रोल कोड नहीं आता है, ठीक है। तो उनके भी सिर्फ रोल नंबर लिखा रहेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 12th का एग्जाम का रोल नंबर डालना होगा और रोल नंबर दोबारा एंटर करिए। फिर यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे डिक्लेरेशन, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा देख पा रहे हो, अगर आपको ये कैप्चा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इस कैप्चा को इस तरह से आप रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे हो आपको यहाँ जस्ट यहाँ पे कैप्चा इंटर कर लीजिए। इंटर कैप्चा करके आपको यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म पे बस क्लिक कर दीजिएगा। बताते हैं फुल स्टेप कैसे बढ़नी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सब ऊपर अपनी डिटेल्स डाल दी, डालने अब +2 का डिटेल्स डालने के बाद आपको देख पा रहे हो कैप्चा, आपको इस प्रकार कैप्चा इंटर कर लेनी। करने के बाद यस टू एग्री पे क्लिक करिए, पॉजिटिव फॉर्म पे क्लिक करिएगा। बॉक्स पे क्लिक करिए, पॉजिटिव फॉर्म पे क्लिक करिए। इसके बाद आप जैसे डिटेल डालिएगा तो आपको आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यस टू पॉजिटिव फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे यस पॉजिटिव फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा, कैंडिडेट नेम, आपके फादर का नाम डालिए, आपका मदर नेम डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए, अपना जेंडर चूज़ कर लीजिए, रिलीजन चूज़ कर लीजिए, कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, सब कैटेगरी चूज़ कर लीजिए। माइनॉरिटी कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो चूज़ करिए, नहीं तो मत करिए। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं देख पा रहे हो, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं तो वो चूज़ कर लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर है तो डालिए, नहीं तो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो S* से लिखा रहता है वो भरना इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी है। आधार नंबर है तो यस करिए, आधार नंबर तो होगा ही, फिर आधार नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे इसको छोड़ देना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर का रिसिप्ट छोड़ देनी है। अब देखो यहाँ पर आपको सेम कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, कहाँ एड्रेस डालिए, बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं। मान लीजिए मैं पटना का रहने वाला तो मैं पटना चूज़ करूँगा। एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। फिर ये अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा, जो ऊपर लिखा रहेगा वो नीचे भी एड्रेस आ जाएगी। पिन कोड डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए। देखो मोबाइल नंबर डालते हुए ध्यान रखिए मोबाइल नंबर सही डालिएगा, तब इस पर आपको OTP आएगा, वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। ईमेल ID बिल्कुल सही डालना है, उस पर आपको अपडेट्स मिलेंगे। उसी पे पेमेंट रिसिप्ट भी आएगा यूनिवर्सिटी का, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए डाल दिया आपने। फिर आपको कुछ आपके एजुकेशनल डिटेल्स डालने होंगे, यानी आपको यहाँ पे सेकेंडरी यानी देख पा रहे हो +2 मेट्रिकुलेशन यानी मेट्रिक और हाई स्कूल यानी मेट्रिक है ये सभी का। तो कब पास किए हैं तो यहाँ पे क्या डालना है, एजुकेशन डिटेल वो बताते हैं आप। यहाँ पर देखो हाई स्कूल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालिएगा आप, यहाँ पे आप मेट्रिक का पूछा जा रहा है आपसे डिटेल। किसका पूछा जा रहा है, मेट्रिक यानी 10th का पूछा जा रहा है। जिस 10th को हम कहते हैं सेकेंडरी, मेट्रिकुलेशन या हाई स्कूल मार्क्स डिटेल। इसका मतलब आपको 10 यानी मेट्रिक जहाँ से किए उस मेट्रिक का डिटेल डालिए। और जब सीनियर सेकेंडरी लिखा रहेगा उसका मतलब +2 का डिटेल्स डालना है। तो सेकेंडरी लिखा है यानी कोई मेट्रिक का डिटेल डालना है, यानी 10th का डालना है। तो 10th किस साल पास किए हैं तो वो डाल दीजिए, ठीक है। 10th मान लीजिए जब आपने पास किया 10th का ईयर चूज़ करिए। किस बोर्ड से आप 10th किए हैं, मान लीजिए आप 10th CBSE से किए, CBSE चूज़ कर लीजिए। रोल नंबर दोबारा डालिए, कितना मार्क्स का था, 500 का आना था, 500 में जितना है वो डाल दीजिए। चलिए आपको पढ़ने को मिल जा रहा है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी देख पा रहे हो, इंटरमीडिएट यानी 12th का मार्क्स का ऊपर डिटेल डालना होगा। तो आपको मैं बता दूँ बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ यहीं पर। क्वेरीज आपसे से बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि सर मेरा एक्स्ट्रा में मैथ्स लिए हैं हम, सर मैं एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लिए। तो बात को जो एक्स्ट्रा में मैथ्स लिए हैं और आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट भी है, तो आपको यहाँ पर मैथ्स का मार्क्स के साथ आपको 5 सब्जेक्ट होता है जिसके यानी 500 मार्क्स। तो 500 मार्क्स से मैथ्स का मार्क्स ऐड करके आपको यहाँ पे ऑप्टेड मार्क्स लिखना होगा। और जो बायोलॉजी लिए, अगर आपको बायोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेनी है अभी वोकेशनल में, तो आप बायोलॉजी का मार्क्स ऐड करेंगे, मैथ के मार्क्स को छोड़ देंगे। तो छोड़ करके बस आपको ऐड करनी है कोई भी 5 सब्जेक्ट्स। अगर BCA करना चाह रहे हो तो मैथ जरूरी है, तो मैथ का मार्क्स आपको ऐड कर देनी होगी। 500 में ही आपको बतानी है मार्क्स। उसके बाद देख पा आपको यहाँ पे कुछ पासिंग है आपको देखने को मिल जाता है कि किस साल पास किए, वो आपने स्टार्टिंग में डाला था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको वहीं पे ले लिया। 2020 आपका किस बोर्ड से किए वो भी यहाँ पे ले लिया होगा। आपको CBSE, ICC बिहार बोर्ड से, आप जिस बोर्ड से किए हैं 12th उस बोर्ड दिख रहा होगा। कितना रोल नंबर है वो भी दिख रहा होगा। फिर कितना मैक्सिमम मार्क्स 500 का है ना, 500 लिखिएगा, और कितना मार्क्स आया है वो लिखिएगा। पहले आपने मैक्सिमम मार्क्स जितना ऑप्टेन किया था वो सब लिख दिए। लिखने के बाद पढ़ने को जा रहा है कि इफ़ यू स्टडी मैथमेटिक्स, अगर आप इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़े हैं तब यस करिए। अगर आप इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई नहीं किए हैं तो नो करिए। आप इंटर में किए हैं ना मैथमेटिक्स की पढ़ाई किए हैं तो यस करिएगा। चलिए
किए हैं तो अगर इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है तो यस करिएगा। इससे क्या होगा, आपको कॉलेज मिले, इससे आपको क्या होगा, सब्जेक्ट्स मिलेगा। मान लो BCA में लेना है किसी को एडमिशन तो BCA मिलेगा, BBA जिसमें आपको लेना ले सकते हैं। अगर आप नो करिएगा तो आपको BCA में नहीं मिलेगा सीट, ठीक है ना, BCA में एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे। तो चलिए, अगर आप मैथमेटिक्स है +2 में आप BCA करना चाह रहे हैं तब यस करिए, नहीं तो आप अगर मैथ नहीं है तो नो कर सकते हैं। अब बात करिए फ़ोटो के बारे में, और ये समझिए जैसे जो एक्स्ट्रा में ले रहे हैं वो भी यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि मैथ है ना, बस मैथ होना चाहिए तो आप यस करिएगा। अब बात करते हैं फ़ोटो के बारे में, फ़ोटो कितने साइज़ का अपलोड करनी है, तो समझ लीजिए ध्यान से, फ़ोटो आपको 20 KB से कम का अपलोड करनी है, यानी साइज़ 20 KB रहना चाहिए। अब किन्हीं को प्रॉब्लम हो रही होगी साइज़ कैसे घटाए, ऐसा मुझे पता नहीं। अगर आपको भी अगर साइज़ घटाने नहीं आता, आपके डॉक्यूमेंट्स का, फ़ोटो का, सिग्नेचर का और भी आपके मार्कशीट्स का जो भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तब हमारे इस वीडियो की कम से कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो आपको अगला वीडियो बहुत ही जल्द देंगे। फ़ोटो अपलोड करनी है 20 KB से कम में, तो उसके लिए ब्राउज़ का फीचर दिख जाता है आपको, जिस ब्राउज़ पे क्लिक कर देंगे तो आपको जिस ब्राउज़ पे ऐसे क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे आपको फाइल्स का ऑप्शन दिख जाता है, इस फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको देख पा रहा आप फ़ोटो कहाँ है, आपके इंटरनल स्टोरेज में है या SD कार्ड में, वहाँ से जाकर के उसको चूज़ कर लेना है। तो चलिए, इसी प्रकार आपने अपना फ़ोटो अपलोड तो कर दिया। अब आगे बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर भी आपको 20 KB से कम ही में अपलोड करना है, यानी 15 KB, 17 KB, 18 KB में ही हो, और उसके लिए भी ब्राउज़ के फीचर से अपलोड करेंगे। चलिए, हो गया सब कुछ। अब कंप्लीट एप्लीकेशन, अब यहाँ पे आपको यस आई एग्री टैब पे क्लिक करना है, यानी आपने जो भी ऊपर भरे हैं डिटेल सब सही भरे हैं। अब समझिए अब आगे क्या किया जाएगा। अब पढ़ो आगे, आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत तो आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत अगर आवेदन शुल्क जमा कर देते हैं, आवेदन में किसी प्रकार का अगर आपको करेक्शन करनी है, जो देख पा रहे हो जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी दिशा में वापस, यानी रिफंड नहीं होगा, फिर आपको पता है, आपको ऑलरेडी मोबाइल और ईमेल पर आपको OTP आएगा, ठीक है, जिसको किसी को शेयर नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इस पर क्लिक करिए, फिर एक कैप्चर डाल दीजिए, डाल के यहाँ पे सेव फॉर्म दिखता है, सेव एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करिएगा। सेव एप्लीकेशन में क्लिक करने से पहले एक बार आपने ऊपर जितने भी डिटेल्स भरे हैं सभी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने कोई भी डिटेल्स गलत तो नहीं भर दिया, और सब डिटेल्स चेक करने के बाद सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा। बहुत से लोग आप कमेंट करेंगे, तो उससे पहले मैं जवाब दे दें कि यहाँ पर आपको जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपको जो स्टार मार्क यानी जो एस्टेरिक्स मार्क जो देख पा रहे स्टार मार्क जो लिखा रहेगा, जी यहाँ पे देख पा रहे स्टार मार्क, यहाँ पे स्टार मार्क, तो जिसमें भी स्टार मार्क है जिस फील्ड में लिखा वो फील्ड आपको भरना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा आपके पास जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप वो भर सकते हैं। तो चलिए, आपने सेव एप्लीकेशन तो कर दिया, फिर आपको OTP आएगा। तो OTP आएगा तो फिर आपको क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पर ही, ठीक है, आपको OTP आ जाएगा और आपको वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। अब उसका क्या करना है ये समझ लीजिए। तो उसके लिए फिर आप बैक आइएगा, तो यहाँ पर देख पर एडमिशन पोर्टल पर ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आपके पास एप्लीकेशन लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप इस पर क्लिक करिएगा, आपको भी जस्ट एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा। और बात करें अगर आपको पासवर्ड मान लीजिए अगर मिला है तो अच्छी बात है, पासवर्ड मान लो भूल गए, आपको यूज़र नेम पता है, तब आपको यहाँ पर रीसेट लॉगिन और पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप उसके लिए फिर से आपको यहाँ पर आपके हाई स्कूल यानी मैट्रिक का रोल नंबर, मैट्रिक का पासिंग ईयर, किस बोर्ड से मैट्रिक किए हैं, और +2 किस का रोल नंबर, +2 किस साल किए हैं, और मोबाइल नंबर और कैप्चर डालने के बाद गेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर ही आपको पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड देखने को मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पर डालना होगा। चलिए, एप्लीकेशन लॉगिन में आपको क्या करनी है, यहाँ पे यूज़र नेम डाल दीजिए, आपको मिल गया होगा, 20 से शुरू होगा, 20GUAT, तो पासवर्ड, और इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करके लॉगिन पर क्लिक करिए। कैप्चर करके आपको लॉगिन पर क्लिक करनी है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पर आपको इस तरह से पोर्टल खुल जाएगी। आपको बस इसी पोर्टल पर अब आगे आपको आपका जो डिटेल्स मांगे गए थे वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। बस आपको यहाँ पर सिर्फ पेमेंट करना होगा। आपको जो पेमेंट मैंने आपको बताया, पेमेंट करिएगा तो फिर उसके बाद देख पर आपको इस तरह का आपको पोर्टल मिल जाता है, जिस पोर्टल पर आपके आगे का आपका एडमिशन इसी पोर्टल पर होगा। मेरिट लिस्ट निकलेगी तो मेरिट लिस्ट का भी स्टेटस आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। अभी तो खैर एडमिशन चल रही है, एडमिशन हो जाएगी कंफर्म, तब उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी। इस तरह से आपको आपका कॉलेजेस का लिस्ट शो करेगा, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा। अभी तो आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आगे इसमें चूज़ करने देगा, नहीं तो फिर कॉमन भरा रहा है ये फॉर्म, सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको काउंसलिंग वक्त ही मिलेगा। फिर यहाँ पर देख पा रहे हो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ऑफर लेटर, फिर इस प्रकार ये आपका देख पा रहे हो ये पूरा रहा। तो इसी पोर्टल पर आपको सब कुछ होगा, यानी एडमिशन से लेके सारे कुछ देख रहे हैं। तो इसी में आपको फिर क्या होगा, आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, आपको अपना नाम दिखेगा, नाम पे क्लिक करिएगा। नीचे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा, नीचे का तो आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। डाउनलोड PDF पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन आपने भरा है, जो भी कॉलेजेस कोर्स चूज़ किया है, उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इस तरह से आपको आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपका फोटो होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको ऊपर UN नंबर आपको यानी यूज़र नेम मिल गया होगा 21 से या 20 से, वो 21G करके 21U करके या V करके आपको मिल जाएगा।
इसके साथ साथ आपके फॉर्म में भरे गए सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बस यहाँ पे देख पा रहे हो आपका जो भी डिटेल्स भरे थे सब्जेक्ट वाइज, और फिर आपको देख पा रहे हो कॉलेज और कोर्स चूज़ करने का ऑप्शन बाद में खुद दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपको कॉलेज चूज़ कर लेनी, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज प्रायोरिटी के हिसाब से वही मैं आपको आगे बताऊँगा जैसे जैसे स्टार्ट होगी। फिर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से देख पा रहे हो तो सारे कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेंगे, वेरिफिकेशन वक्त वो भी समझ लीजिए। आपको अभी से डॉक्यूमेंट नहीं तो दुरुस्त कर लीजिए। आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर किसी स्टेट में रहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर सर्टिफिकेट है तो रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं कैटेगरी यानी कास्ट, कोई भी कास्ट हुआ जनरल को छोड़ के जितने कास्ट आते हैं, और डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हो। और ये मैट्रिक का देख पा रहे हो सर्टिफिकेट है तो अगर लास्ट सीजन जो पास किया उसका मार्कशीट, और स्कैन सिग्नेचर तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और बस अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, और इसके साथ साथ जो आप एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं वो लगेगा, अपनी जो एडमिशन का फिर रिसिप्ट किया है पेमेंट वो लगेगा। और अभी तक आप एडमिशन फॉर्म भरिएगा और उसमें जितना भी आपको रिसिप्ट होगा, जितने भी फॉर्म होगा सभी को संभाल के रखना हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और माइग्रेशन तो लगेगा ओरिजिनल, और CLC भी ओरिजिनल आपको लगेंगे। मैंने आपको बता दिया आपको इस तरह का आपको पोर्टल मिल जाएगा, लॉगिन पोर्टल जैसे पेमेंट करते हैं उसके बाद आपको इसी पोर्टल पर आपकी इसी एप्लीकेशन आईडी जो आपको मिलेंगे इसको संभाल के रखिएगा। उसी यूज़र नेम और उसी जो पासवर्ड से आपका आगे का जो भी एडमिशन का प्रोसेस है आप कर पाइएगा। तो मेरे फ्रेंड ये थी आज की पूरी वीडियो प्रोसेस। आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और भी किन्हीं को अगर एडमिशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है, नहीं भर पाते, तो वो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे चलिए बताते हैं। यूट्यूब चैनल के होम पेज पर आ जाइए। आने के बाद ये हमारे चैनल से अदर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और अबाउट सेक्शन में आ जाइए। अबाउट सेक्शन में आइएगा तो आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाता है। इस टेलीग्राम चैनल पर भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं और पोस्ट शेयर करते हैं आपकी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम हमें ऑनलाइन क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर फॉलो जरूर करें। और मैं डिफरेंट बात करें आपको नीचे कुछ स्टैम्प अकाउंट का लिंक देखने को मिल जाता है। हमने अपने स्टैम्प अकाउंट्स के यहाँ पिन कर डाले हैं। तो अगर आपको ये एडमिशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं या आप नहीं भर पाते हो कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप मुझसे डायरेक्टली आप इस टाइम अकाउंट पे सोशल मीडिया साइट्स पे कांटेक्ट करें। हम आपका एडमिशन फॉर्म भरेंगे, जिसके लिए क्या आगे स्टेप्स होगी आप मुझे इस टाइम पर बात करिएगा, मैं उस टाइम पे बता दूंगा। अब इसके बात करें जैसे कि आपने फॉर्म तो भर दिया, चलिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ठीक है। आपने जो भी पेमेंट था 750 का आपने पेमेंट करके आपने फॉर्म भर लिया। चलो फॉर्म भर लिया तो इसके बाद क्या होगा, काउंसलिंग शुरू होगी। फिर आपको आपका जो भी मार्क्स आया है उस मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर आपको आपका कॉलेजेस, आपको कोर्सेज चूज़ करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो गाइस डोंट बी पैनिक, डोंट बी वरी। आगे जैसे भी कोई एडमिशन होने की बहुत बड़ी अपडेट आएगी उस पर वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मेरे फ्रेंड ये थी आज की पूरी वीडियो प्रोसेस। आप बताइएगा आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपना अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।